अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 2015 का, और टॉपिक हमारा है जर्नल। क्वेश्चन आप लोग भी सब निकाल लें, तब तक मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग आर ट्रांजेक्शन्स कंप्लीटेड बाय अली एयर कंडीशनर्स 2014। फिर हमारे पास दिसंबर का मंथ है और उसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स आती हैं। रिकॉर्ड में हमारे पास क्या है, रिकॉर्ड अबव ट्रांजेक्शन्स इन जर्नल। चलिए, हमें जर्नल का बनाना है फॉर्मेट, तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ट्रांजेक्शन्स को हम पढ़ते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट। दो फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, एंट्रीज ज़्यादा हैं। डेबिट एंड क्रेडिट। ये बन गया मेरा एक फॉर्मेट। आप लोगों की जो पेज की लेंथ है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग फॉर्मेट बनाएंगे। अगर आपका पेज छोटा है तो आपको भी दो फॉर्मेट की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपका पेज इनफ है तो आपको एक ही फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलें सर, ये मैंने बना लिया। अब मैं पढ़ता हूँ ट्रांजेक्शन। दिसंबर फर्स्ट को क्या होता है, इन्वेस्टेड कैश ₹1,20,000 एंड शॉप इक्विपमेंट ₹80,000। इन्वेस्टमेंट हो रही है कैश के थ्रू और हमारे पास शॉप इक्विपमेंट के थ्रू। दिसंबर फर्स्ट है हमारे पास, तो मैंने यहाँ लिख लिया दिसंबर फर्स्ट। दिसंबर को क्या हो रहा है, फर्स्ट दिसंबर को हमारे पास एक तो कैश बिजनेस में आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, इक्विपमेंट, शॉप इक्विपमेंट। पूरा नाम लिखेंगे हम, शॉप इक्विपमेंट डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। आपको मैंने बताया है, जब एसेट बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं, ये दोनों एसेट्स है, और जब हमारा कैपिटल बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। हमारी इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है हमारी कैपिटल में। कितना अमाउंट है हमारे पास, 1,20,000 और शॉप इक्विपमेंट का ₹80,000। 80,000 डेबिट में आ गया, 1,20,000 भी डेबिट में आ गया, और 2 लाख रुपए क्रेडिट में आ गए। ठीक है सर, ये एक एंट्री कंप्लीट हो गई। इसकी नरेशन आप बना लीजिएगा। टू रिकॉर्ड इन्वेस्टिंग कैश एंड शॉप इक्विपमेंट इन बिजनेस, ये एंट्री की ट्रांजेक्शन हो गई। इसके बाद हम चलते हैं, हमारी एंट्री नंबर कौन सी है, 3 है। सर यहाँ पर क्या हो रहा है, पेड शॉप रेंट फॉर द मंथ। नॉर्मली देखें क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें जो ना एग्जामिनर क्या करता है हमारे साथ, एग्जामिनर ये करता है कि पेड सैलरीज, पेड रेंट, पेड इंश्योरेंस, पेड जो है वो एडवर्टाइजिंग। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर बोला पेड फॉर द मंथ, और आप ज़रा डेट भी देखें तो 3 तारीख है। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये पेड जो हमने किया है, ये हमने एडवांस में पे किया है। सही है। देखिए क्वेश्चन को ना थोड़ा एग्जामिनर की साइकी को, एग्जामिनर के माइंड को हमें समझना पड़ेगा कि उसका क्या अंदाज़ है, उसका क्या स्टाइल है पूछने का। उससे हमें क्लियर होगा कि हमने इसको कैसे परफॉर्म करना है, क्या लिखना है। मैंने आपको बताया कि नॉर्मली लिखे पेड सैलरीज, पेड रेंट, पेड एडवर्टाइजिंग, पेड इंश्योरेंस। तो ये नॉर्मल केस है, इसमें हम कुछ नहीं करते, ये एडवांस नहीं ट्रीट होता, ये नॉर्मल है। सही है। लेकिन एबनॉर्मल क्या है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये कि फॉर द मंथ का वर्ड यूज़ कर दे, इन एडवांस का वर्ड यूज़ कर दे, तो वो प्रीपेड में आता है। आई होप आप पॉइंट को पिक कर गए। तो सर क्या करें, रेंट पे किया है अगर एडवांस में, इसको हम लिखेंगे, ये ई है, प्रीपेड रेंट डेबिट, और हमने कैश दिया होगा तो हमारा कैश क्रेडिट हो गया। कितना अमाउंट दिया, ₹10,000।
ठीक है सर, ये एडवांस था क्योंकि इसमें फॉर द मंथ कवर था, ये नॉर्मली कैश वाला नहीं था। उसके बाद अगर हम आए इसकी नरेशन क्या बनेगी, तो रिकॉर्ड रेंट पेड इन एडवांस, ये नरेशन मैंने आपको बता दी। थर्ड में दिसंबर 15 रिसीव्ड रिपेयर इनकम इन कैश फॉर द सर्विस रेंडर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फोर्टनाइट। सर ये फोर्टनाइट क्या होता है, ये तो सर पहली दफ़ा सुना है, ये मतलब कहाँ से आया है? सर इसकी मीनिंग होती है 15 दिन, बस, ज़्यादा आपने सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इसका मतलब है 15 दिन। एक होता है फर्स्ट फोर्टनाइट, एक होता है लास्ट फोर्टनाइट। फर्स्ट फोर्टनाइट का मतलब क्या है, शुरू के महीने के जो 15 दिन होते हैं ना, यानी कि 2 वीक्स, वो हम कहते हैं फर्स्ट फोर्टनाइट, और जो लास्ट 2 वीक्स होते हैं उसको हम कहते हैं लास्ट फोर्टनाइट। फर्स्ट फोर्टनाइट और लास्ट फोर्टनाइट का मतलब ये 15 दिन, सही। तो वो कह रहे कि भाई हमने कैश रिसीव किया फॉर द फर्स्ट फोर्टनाइट का, कैश रिसीव हो गया इनको ना, ठीक है। कैश क्यों रिसीव हुआ होगा, पहले नहीं रिसीव हुआ होगा। एंट्री का जो डेट थी वो थी 15, फर्स्ट फोर्टनाइट। एंट्री क्या बनी चाहिए, कैश हमारे पास बढ़ गया होगा, और हमारे पास रिपेयर इनकम हमने रिकॉर्ड कर ली। रिपेयर इनकम क्यों रिकॉर्ड करिए, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ गई है। सर कितना अमाउंट है, अमाउंट आ रहा है 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपीज़ डेबिट एंड 20,000 रुपीज़ क्रेडिट। अच्छा, अगेन इसकी नरेशन हम क्या बनाएंगे, तो रिकॉर्ड, सही ना, रिसीव कैश ऑन अकाउंट, या टू रिकॉर्ड रिपेयर इनकम ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट क्यों, क्योंकि हमने पहले उसको उधार पे सर्विसेज दे दी होंगी, फिर हमने कैश अब रिसीव किया। हमारे पास नेक्स्ट डेट आ रही 25 क्या एंट्री है, ट्रांजेक्शन तो हमारे बारे रेंडर्ड सर्विसेज फॉर ₹30,000। रेंडर्ड सर्विसेज, हमने उसको सर्विसेज रेंडर्ड कर दी ऑन क्रेडिट, उधार पे। अच्छा, कौन सी सर्विस है हमारे पास, लिखा हुआ कुछ नहीं है, तो अजम्पशन हम लेंगे, ये सवाल चल रहा है रिपेयर की सर्विसेज के हवाले से। रिपेयर रिसीवेबल डेबिट और रिपेयर इनकम क्रेडिट। सर ये कैसा पता चला आपको कि ये रिपेयर है, सर कुछ नहीं लिखा हुआ, हिंट है कि जो क्वेश्चन के ऊपर वाली जो ट्रांजेक्शन्स थी उसमें हमारे पास जो मिलती जुलती चीज़ें थी, जैसे कि रिपेयर वगैरह के मामला चल रहे थे, तो हमने अज्यूम किया, अजम्पशन ली कि ये भी मामला रिपेयर का ही है। कितना अमाउंट है, 30,000 ऑन अकाउंट का मतलब मैंने अभी रिसीव नहीं किया है, मुझे रिसीव करने हैं। कितना अमाउंट था, 30,000 रुपीज़। ठीक है सर, क्लियर हो गया। 25 के बाद हम आते हैं 28 पे। तो 28 पे कहते हैं पेड सैलरीज। देखिए मैंने आपको एक बात कही थी, नॉर्मल हालात हैं ये, इसमें कोई टेक्निकल केस नहीं है, कोई फॉर द मंथ का या कोई ऐसा वर्ड नहीं है, सिंपल है। सैलरीज दी हैं, सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेंगे, और सैलरीज क्या करेंगे, हम लिखेंगे कैश क्रेडिट, क्योंकि हमने इसको कैश में पे किए। सैलरीज एक्सपेंस डेबिट एंड कैश क्रेडिट। कितना अमाउंट है, सर अमाउंट जो आ रहा है वो है 10,000 रुपये। चलें भाई, हमने 10,000 रुपये भी लिख लिए। अगेन नरेशन, टू रिकॉर्ड पेड कैश, पेड सैलरीज ऑन कैश, टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज ऑन कैश। ये है हमारी नरेशन हुई। 30 तारीख को आ रहा है रिसीव कैश ऑन अकाउंट। सर ये इसी का पैसा रिसीव हुआ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। रिसीव कैश ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट क्या, किसका पैसा रिसीव हुआ। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इस मंथ में कोई सेल्स नहीं हुई, ठीक है, कोई परचेज नहीं हुई, कोई इस तरह के मामलात नहीं हुए हैं, हमने रिसीव्ड किया है पैसा। तो किससे रिसीव किया होगा, जो हमें रिसीवेबल था, हमारा रिसीवेबल ये रहा, देखें ये रहा, ये रिसीवेबल। अब हमें इसके क्या मिल गए, पैसे मिल गए, तो कैश मिल गया होगा। रिसीव्ड ऑन अकाउंट, उधार पे हमने उसको सर्विसेज दी थी, और हम लिख देंगे यहाँ पे रिपेयर रिसीवेबल। सर क्यों रिसीवेबल क्यों लिख रहे हैं, एसेट आपने क्रिएट किया हुआ है। जब आपका एसेट बढ़ा था तो आपको नहीं मिला था, आपने अपना एसेट बढ़ा दिया था, आपको कैश नहीं मिला था तो आपने अपना दूसरा एसेट बढ़ा दिया था। अब आपने क्या करा, अब आपने उस एसेट को कम करना लाजमी है। सर कितने मिले पैसे, 20,000। सर वो तो 30,000 थे, इसकी मर्जी है। हमारे कुछ उधार ऐसे होते हैं कि हम पूरे के पूरे नहीं उतारते, थोड़े थोड़े करके उतारते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। बाकी नरेशन क्या हुआ, टू रिकॉर्ड
रिसीव कैश ऑन अकाउंट, सिंपल 31 नेक्स्ट डेट। रेंडेड सर्विसेज फॉर कैश ड्यूरिंग लास्ट फोर्टनाइट, सही है। यहाँ पर कोई मामला हमारा ऐसा नहीं है कि हम बोलें उधार पे है या उस पर, उसने बोला भाई आपको लास्ट फोर्टनाइट के पैसे रिसीव हुए, आपने सर्विसेज दी, ठीक है। रिपेयर इनकम डेबिट और रिपेयर इनकम क्रेडिट और कैश डेबिट, कितना अमाउंट है सर? ये अमाउंट है कुछ 50,000 रुपये। कोई ऑन अकाउंट का वर्ड नहीं था, इसलिए मैंने कोई इसमें एडजस्टमेंट नहीं करी। अच्छा सर, अगेन यहाँ पर तो लिखा हुआ नहीं है कि भाई ये रिपेयर का है, ये कौन सा है। अजम्पशन पे चलेंगे, अजम्पशन से हमारे सवाल क्लियर हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि ये भी क्या है, ये वो सवाल है कि इसमें हमने रिपेयर ही लेना है, क्योंकि रिपेयर हमने पीछे भी लिया है और यहाँ पर भी सर्विसेज की बात करें तो रिपेयर की ही सर्विसेज की बात हो रही है, ठीक है। और इसकी नरेशन क्या होगी? टू रिकॉर्ड कैश रिसीप्ट ऑन रिपेयर इनकम, इस तरह से आप इसको नरेशन बना लीजिएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अच्छे से मैंने आपको क्लियर भी किया, समझाया भी है। आप इसको अगेन सुने, अगेन देखें, कॉपी करें, ठीक है। आपको ये और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ। थैंक यू।